नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से एसवाईएल संघर्ष समिति, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा व यूनियनिस्ट मिशन ने 25 दिसंबर की मुहिम में भाजपा की प्रस्तावित मीटिंग का बहिष्कार करने व किसान आंदोलन को समर्थन देने का किया ऐलान। एसवाईएल मुद्दे पर भाजपा कर रही है लोगों को भ्रमित। विभिन्न संगठनों ने सरकार पर लगाया आंदोलन को कमजोर करने का आरोप। पंचायत का नाम देकर आंदोलन को कमजोर करने की कुचेष्टा कर रही है भाजपा। सरकार द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र से सावधान रहे किसान, पूर्ण आंदोलन को संचालित रखे किसान। हरियाणा और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत एसवाईएल के मुद्दे को उठा रही है। भाजपा सरकार द्वारा उपवास करने का नाटक कर रही है। उनके नेता पंचायत का नाम देकर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके लोगों को भ्रमित करने की कुछ चेष्टा कर रही है, लेकिन जनता भाजपा के मंसूबों का कभी सफल नहीं होने देगी। यह बात एसवाईएल संघर्ष समिति के प्रधान भरपूर सिंह जाखड़, प्रदेश महासचिव एडवोकेट सुखवंत सिंह, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक राठी, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण फोगाट और यूनियनिस्ट मिशन के संदीप मलान ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पंचायत का नाम देकर 25 दिसंबर की प्रस्तावित मुहिम 24 की मीटिंग को पंचायत का नाम देकर अफवाह उड़ा रही है। तीनों संगठनों के नेताओं ने कहा, इस मीटिंग में मुहिम की जनता भाग नहीं लेगी, सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही इसमें शामिल होंगे। इन नेताओं ने इस मीटिंग को नहीं होने देने की भी चेतावनी दी। उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का भी ऐलान किया। एसवाईएल संघर्ष समिति उन्होंने शमशेर सिंह खड़कर द्वारा प्रस्तावित मीटिंग का डटकर विरोध करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायत का नाम देकर आंदोलन को कमजोर करने की चेष्टा कर रही है। अगर मुहिम 24 की पंचायत बुलाई जाती है तो पहले चिट्ठी फाड़ी जाती है, जबकि मुहिम 24 की पंचायत बुलाने के लिए यह औपचारिकता पूरा नहीं की गई। इस प्रकार 25 दिसंबर को पंचायत ही नहीं बल्कि भाजपा की मीटिंग कहा जाएगा। उपरोक्त संगठनों ने किसान भाइयों से अपील किया कि वे सरकार द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र से सावधान रहे और शांतिपूर्वक आंदोलन को संचालित रखें। हरियाणा पंजाब के लोग आपसी भाईचारे की मिसाल कायम रखें। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। मैं भरपूर सिंह जाखड़, एसवाईएल संघर्ष समिति का संयोजक। 2007 में एसवाईएल संघर्ष समिति का गठन किया गया था। जब हमने इस संघर्ष समिति का गठन किया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण देके आमंत्रित किया था संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए। उस वक्त वर्तमान प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में बैठी केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उनका मन था कि इस मुद्दे को यहीं पड़ा रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसवाईएल संघर्ष समिति का जो पानी है एसवाईएल का, वो हरियाणा का हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। उस पर केंद्र सरकार इस नहर का निर्माण करा के सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे। लेकिन वर्तमान में प्रदेश सरकार जो एसवाईएल के मुद्दे पर उपवास रख के किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, वो सरासर किसानों के साथ धोखा है, किसानों को बांटने की साजिश है। ये मंशा वर्तमान प्रदेश सरकार की किसानों के अहित की है। किसान जिस मुद्दे को लेके आज अनशन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को तोड़ने की एक साजिश है। एसवाईएल संघर्ष समिति वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा रची गई साजिश का बहिष्कार करती है और प्रदेश सरकार को निवेदन करती है कि वो इस तरह की साजिश ना रच के किसान आंदोलन में किसानों का सहयोग करके किसानों की जायज़ मांग जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने किसानों पे थोपी है, 3 कानून बना के उनको वापस लेकर किसानों के हित की बात करें। किसानों एसवाईएल का मामला है, हाँ जी, वो जबकि 6 साल पंजाब में भी सरकार थी भाजपा की, हरियाणा में भी थी, केंद्र में भी, तब उस मुद्दे को नहीं उठाया गया। अब मुद्दा उठाया गया। अब इसीलिए उठाया गया है कि वर्तमान में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एक साजिश रच रही है कि इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। उनको एसवाईएल के पानी से, एसवाईएल के मुद्दे से कोई लेना देना होता तो अब से पहले इस मुद्दे का समाधान हो चुका होता। आज तो हरियाणा और पंजाब के किसान संयुक्त ढंग से जो आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। मेरी किसान भाइयों से भी एक अपील है कि इनके इस बहकावे में आकर इस आंदोलन को कमजोर ना होने दें, बड़ी मजबूती से इस आंदोलन को कायम रखें।
हम इस आंदोलन के हिमायती हैं, सहयोगी हैं और अपनी तरफ से तन मन धन से इस आंदोलन में सहयोग करेंगे और जिस तरह की हमसे मदद होगी हम उस काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। किसान भाइयों से अपील है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की साजिश का कोई नकारात्मक रवैया ना अपनाएं और जिस प्रकार शांति से आज प्रोटेस्ट चल रहा है इसी प्रकार शांति से इस प्रोटेस्ट को चलाते रहें। एडवोकेट है और मैं SYL संघर्ष समिति जो 2007 में हमारे बड़े भाई भरपूर जाखंड जी के नेतृत्व में जो संयोजक है उसमें बनी थी, उसका प्रदेश महासचिव। हमारा आज का ये है कि हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी और संघ की ये सरकार अब इस पर्टिकुलर टाइम पर SYL के मुद्दे को ला करके और हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों की एकता को तोड़ना चाहती है। और शमशेर खरकड़ा जो 25 तारीख को महम चौबीसी के वो चबूतरा जो गोयत सरदारों के बलिदान के बाद बना और उन्हीं की परंपरा का वाहक है, उसके ऊपर अपने आकाओं की जी हजूरी करने के लिए और अपने राजनीतिक लड़ाई अस्तित्व के लिए वो इसको यूज कर रहा है। हम उस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी बहुत महम के युवाओं से बात हुई है, सब गुस्से में है कि महम चौबीसी के वीर चबूतरे को इस प्रकार राजनीति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। महम चौबीसी का चबूतरा जोड़ने के लिए है, वो तोड़ने के लिए नहीं है। और ये SYL का मुद्दा इस वक्त उठाना बीजेपी हरियाणा और पंजाब के किसानों की एकता को तोड़ करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इस बात के विरोध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। 25 तारीख को हम शमशेर खरकड़ा का विरोध भी करेंगे महम चौबीसी के चबूतरे पर जा करके। तो पंचायत होगी क्या? जिस तरह से राजनीतिक रूप जिस तरह से बोल रहे हैं आप, पंचायत होगी, हम उसका विरोध करेंगे? नहीं, वो उसको पंचायत का नाम ना ले, वो शमशेर खरकड़ा द्वारा विरोध करेंगे उसका, वो पंचायत का नाम ना ले, शमशेर खरकड़ा के द्वारा अपने चमचे लोगों की एक बनाई गई मीटिंग है। अब वो कितनी बड़ी होगी वो तो उसी वक्त लगेगा। और भाई मेरे को लगता है कि लोगों में गुस्सा है, सब लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति को। महम चौबीसी के चबूतरे, उस वीर चबूतरे के ऊपर कोई व्यक्ति इनकी तोड़ने की राजनीति के लिए, इनकी राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हम वहां जाकर के उस बात का विरोध करेंगे और शमशेर खरकड़ा से पूछेंगे कि आप अपने राजनीति के लिए और अपने आकाओं की हाजिरी बचाने के लिए क्यों किस प्रकार से महम चौबीसी के वीर चबूतरे को, जो गोयत सरदारों की बलिदान परंपरा का वाहक है, उसको क्यों प्रयोग कर रहे हो। बाद हम संवाद करने के लिए जाएंगे और निश्चित रूप से हम मीटिंग नहीं करने देंगे। और हम लोगों ने ये बहुत ज्यादा इस SYL के ऊपर संघर्ष किया था। ये मैं जाखड़, कब से आप संघर्ष कर रहे हैं? ये 2007 से जाखड़ साहब के बयान हैं, इधर हमारे बड़े भाई दीपक राठी के बयान हैं। अब असल बात ये है कि इस समय के ऊपर ये बीजेपी की सरकार, संघ की जो आइडियोलॉजी है वो किस प्रकार से चुनी हुई सरकार लोगों के बीच में जहर घोलने का काम कर रही है। और जब इनको लगा कि हरियाणा पंजाब के किसान एक होकर के अपने हकूक के लिए इस आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को घुटनों पर ला देंगे, तो उसको कमजोर करने के लिए इन लोगों ने इस मुद्दे को उछाला। अब भाई मैं एक बात पूछता हूं कि अगर बाप की विरासत पर सवाल हो, बाप की विरासत कहीं जाती हो, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के जाता हो और एक भाई को कोई ये कहे कि भाई तेरे दूसरे भाई ने तेरे को उस वक्त साइकिल नहीं दी थी, तो पहले साइकिल ले और फिर बाप की विरासत को बचा, तो वो जो बीच में जहर घोलने वाला व्यक्ति है वो दोनों भाइयों में से किसी का भी नहीं है और उसका मंतव्य ये है कि बाप की विरासत चली जाए। अच्छा, बीजेपी के नेता कहते हैं क्या हरियाणा की जनता का SYL का पानी नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो जो आज वो विरोध में बोल रहे हैं वो देशद्रोही उनको करार दे रहे हैं। देखो, उनके वो तो देशद्रोही, जो उनके विरुद्ध बोलता है वो देशद्रोही है। हरियाणा की ये दो भाइयों के बीच की बात है, पंजाब और हरियाणा के बीच की बात है। और मेरे को ये लगता है कि नेताओं ने इस मसले को यहां तक ला दिया अपनी राजनीतिक वोटों के लिए। तो इन सब नेताओं से रिक्वेस्ट ये कि इस मसले को छोड़ें, हम सामाजिक रूप से इस मसले को इस आंदोलन के बाद पंजाब के भाइयों के साथ बैठ करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। निश्चित रूप से SYL का पानी चाहिए क्योंकि हमारे बहुत इलाका जो है उसकी जरूरत है और भाइयों के बीच में बंटवारे की बात हम कर लेंगे। लेकिन आप ये सिर्फ इस बात के ऊपर कि जब एकता आनी शुरू हुई है तो ये चीज जहर भर करके क्या चुनी हुई सरकार इस प्रकार से अपने ही नागरिकों के बीच में कि जहर घोलने का काम कर सकती नहीं, जब हरियाणा में सरकार इनकी है, पंजाब केंद्र में उनकी है, तो SYL में फैसला हो चुका है, तो इनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रही है? निश्चित रूप से आपका सवाल उन लोगों के लिए जवाब है कि जब आपकी केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, तो आप इसको क्यों नहीं इसका वे आउट करते। लेकिन वे अब से पहले किसी भी बीजेपी के नेता ने SYL के ऊपर कोई भी काम नहीं किया, कोई भी स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि उनको SYL का पानी लाने से मतलब नहीं है, उससे भी किसानों का हित होगा। किसानों आंदोलन को भटकाने की निश्चित रूप से पर्टिकुलर मोमेंट देखो ना, अब टाइम देखो। और ये लोग जो है ना, एक शर्म की बात ये है और ये बात प्रूव होती है कि बीजेपी ने लोगों के बीच में जहर घोल करके
और ये लोग लाशों की राजनीति करके सत्ता तक पहुंचे हैं। और आज जब इस आंदोलन ने गति पकड़ी है और ये हिस्टोरिकल आंदोलन जब अपनी दिशा की तरफ बढ़ा, सार्थक दिशा की तरफ, तो इन लोगों ने इस बात को कर दिया। लेकिन भाई लोगों ने फेल कर दिया। कल इनके उपवास में कई जगह इनका उपवास जूतों से टूटा है, कई डिस्ट्रिक्ट में, और लोगों ने इनका भारी विरोध किया है। और आज मुख्यमंत्री जिस प्रकार रोहतक में विरोध हुआ, करनाल में, फतेहाबाद में, एक और चरखीदादरी में। हाँ, एक और बात देखें, चरखीदारी में तो हम खुद विरोध करने वालों में से दीवार फांद करके लोगों ने उनको भगाया है। अब देखें, मुख्यमंत्री जी नारनौल में जाकर के रैली करते हैं, तो वहां पे क्या है, पूरा इलाका, साउथ हरियाणा का पूरा इलाका इस आंदोलन के समर्थन में है। हरियाणा शाहजहांपुर में आंदोलन धरना चल रहा है, बावड़ में धरना है, मेवात के किसानों को इन्होंने रोक लिया। अब नारनौल क्यों जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नारनौल मुख्यमंत्री जी इसलिए जा रहे हैं कि अहीरों और किसानों, अहीरों को उकसाना चाहते हैं। वो क्या बेवकूफ समझते हैं क्या उन लोगों को? यादव समाज हमारा अपना भाई है, हमारे चचेरे भाई हैं, हम किसान कम्युनिटी से हैं और सब किसान की खेती किसानी करने वाली जातियों के सर्वाइवल का सवाल है। और ये लोग एक दूसरे को बहकाते फिर रहे, कितने शर्म की बात है। और खट्टर साहब जो ये कहते हैं कि भाई हम किसानों के लिए, ये है आपके किसान के प्रति आपकी वो, कि आप उनके बीच में दो फाड़? 22 किसान मर चुके हैं अब तक। तो क्या बीजेपी के किसी भी सांसद ने, प्रधानमंत्री ने, किसी भी मंत्री ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया? अरे भाई, संवेदना तो व्यक्त करते तो ये इन्हीं लोगों की वजह से तो शहादत दी है इन्होंने, और इन्हीं लोगों की कारगुजारियों के विरुद्ध शहादत दी है। इनको संवेदना क्या, इनके लिए तो ये एक मजाक है कि लोग सड़कों पे और हमारे बुजुर्ग 90-90 साल के जो बैठे हैं वो शहादत दे रहे हैं अपनी। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रैली करते हैं और जगह रैली करते हैं, वहाँ किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। देखो, जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, वो तो लाशों के ऊपर चढ़ के सत्ता तक पहुंचे हैं, उसको उनको लाशों से कोई लेना देना नहीं है। और ये किसानों की बात है, ये तो कॉरपोरेट के लोग हैं, सिर्फ 2 कॉरपोरेट के लोग हैं, अदानी और अंबानी को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे देश को ये मार सकते हैं। मैं दीपक राठी, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा से 25 दिसंबर को शमशेर खड़गड़ा जो महम चौबीसी के चबूतरे पे पंचायत कर रहा है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, हम सारे के सारे संगठन उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और उससे वहाँ कौन कौन से संगठन विरोध करेंगे? हमारा SYL संघर्ष समिति, यूनिस्ट मिशन, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा, तो ये सारे के सारे हम उनका विरोध करेंगे और उनसे साथ के लिए उनसे बात करेंगे। भाई आप पहले किसान आंदोलन पे बात करो, जो ये एक्ट हमें भिखारी बनने के लिए और किसान विहीन करने के लिए भारत को लेके आए, पहले उस पर बात करें। SYL का जो सारा मुद्दा है वो अभी जब सुप्रीम कोर्ट में उसमें फैसला आ ही गया, तो उसका आज के दिन औचित्य क्या है, और इसी उसमें आपको बताने के लिए ना पत्रकार वार्ता हमने की है। तो आंदोलन का सभी तकरीबन समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी उपवास रख रही है और SYL का मुद्दा उठा है। क्या ये तो भाजपा की तरफ से है ना? नहीं, बीजेपी उपवास कर रही है। आज से पहले कहाँ थी बीजेपी? इस देश में कम से कम 11 बार ऐसे हालात हो गए कि प्रदेश में भी वही सरकार थी, पंजाब में भी वही सरकार थी और केंद्र में भी वही सरकार थी। जब कहाँ थे SYL का मुद्दा लाने के लिए? और इनको कोरोना काल में इतनी क्या जल्दी थी कि ये 3 एक्ट लिया है, एक साल बाद ले आते, जब कौन सा फर्क पड़ने वाला था। और जो जिस तरह से बिल लेके आए हैं वो टोटली संवैधानिक रूप से बिल्कुल है ना, कोई 1% भी बात उसमें नहीं की है। कोई बिल बनने से पहले वो जनता में जाता है ना, विभिन्न संगठनों से बात होती है, एक्सपर्ट से बात होती है। आप हमें बताएं कि मोदी ने कहाँ बात की, कौन से एक्सपर्ट से बात की? इस देश में कम से कम हजारों संगठन हैं। क्या SYL को लेके तमाम जो पार्टियां हैं सिर्फ राजनीति करती हैं? हाँ, बिल्कुल SYL पे लेके आज तक राजनीति। SYL ऐसा ही मुद्दा है जो राम मंदिर था, उससे अंतर नहीं है। या SYL का आप हिंदू मान लो या मुसलमान मान लो। तो 25 तारीख को पुरजोर विरोध करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। और इस मामले में हम गांव में भी जाएंगे, क्योंकि पहले तो उसने एप्लीकेशन देनी थी हमारे तपे में, और हमारा तपा वो उसका गांव और हमारा गांव आता है बलम्बा तपा में ही। वहाँ पहले एप्लीकेशन देते, उसके बाद वो है ना प्रधान को देता, उसके बाद मीटिंग होती। ये तो हमारी 24 का भी अपमान कर रहा है। तो ये मैम की तपे की है पंचायत या सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के? ये सिर्फ भाजपा के हैं और भाजपा के चंद लोग होंगे वहाँ, मुझे नहीं लगता ज़्यादा होगा। और महम 24 हमेशा से ही रही है क्रांतिकारी और किसानों के हक में रही है, और वहाँ मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है।